राजस्थान में बढ़ते मानव बघेरा संघर्ष के बीच वन विभाग ने अब एक बड़ा और ठोस कदम उठाया है। नई वैज्ञानिक एसओपी लागू की गई है, जिसका मकसद सिर्फ रेस्क्यू नहीं बल्कि इंसान और वन्य जीवों के बीच संतुलन बनाना भी है। बदलते हालात में बघेरों का आबादी वाले इलाकों में पहुंचना बड़ी चुनौती बन चुका है। ऐसे में अब राज्य स्तर पर एक स्पष्ट, जवाबदेह और समन्वित तंत्र तैयार किया गया है, जिससे न केवल मानव जीवन और संपत्ति की सुरक्षा होगी बल्कि बघेरों के संरक्षण को भी मजबूत आधार मिलेगा। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में बघेरा यानी तेंदुआ अब सिर्फ जंगलों तक सीमित नहीं रहा। कृषि भूमि और आबादी वाले इलाकों में उसकी मौजूदगी लगातार बढ़ रही है, जिससे मानव जीवन, पशुधन और वन्य जीवों के बीच टकराव की घटनाएं भी तेजी से बढ़ी हैं। इन्हीं हालातों को देखते हुए वन विभाग ने एक नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी लागू की है, जिसका मकसद है संघर्ष को कम करना और रेस्क्यू को ज्यादा सुरक्षित और प्रभावी बनाना, साथ ही आम जन में जागरूकता बढ़ाना है। नई व्यवस्था में रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी जिम्मेदारी क्षेत्र के डीसीएफ को दी गई है, जबकि राज्य स्तर पर मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक अरुण प्रसाद इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अग्निशमन, पशुपालन विभाग और स्थानीय निकायों की भूमिका भी स्पष्ट रूप से तय की गई है, ताकि हर स्थिति में त्वरित और संयुक्त कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। रेस्क्यू के दौरान सबसे ज्यादा फोकस भीड़ नियंत्रण पर रहेगा। घटना स्थल से 100 से 200 मीटर तक लोगों को दूर रखने के निर्देश दिए गए हैं। जरूरत पड़ने पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 भी लागू की जा सकती है। बघेरे को सुरक्षित रास्ता देना प्राथमिकता होगी और केवल जरूरत पड़ने पर ही ट्रैंक्विलाइजेशन किया जाएगा, जो पशु चिकित्सक की निगरानी में होगा। रेस्क्यू के दौरान जीपीएस लोकेशन रिकॉर्ड करना, पूरे अभियान की वीडियोग्राफी करना और दस्तावेजीकरण भी अनिवार्य किया है। रेस्क्यू के बाद बघेरे को 24 घंटे के भीतर उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ने का प्रावधान है। अगर बघेरा घायल है तो उसका इलाज किया जाएगा। इसके साथ ही माइक्रोचिपिंग के जरिए उसकी मूवमेंट पर नजर रखी जाएगी, ताकि भविष्य में उसके व्यवहार का अध्ययन किया जा सके। अलग अलग परिस्थितियों के लिए अलग रणनीति भी तय की गई है, जैसे कुएं में गिरने पर सुरक्षित रेस्क्यू, घर या बाड़े में घुसने पर उसे बाहर निकलने का रास्ता देना और खुले इलाके में दिखने पर उसका पीछा न करना। शावक मिलने पर उन्हें छूने से सख्त मना किया गया है। इन सभी परिस्थितियों में एक ही सिद्धांत अपनाया गया है, कम से कम हस्तक्षेप और अधिकतम सुरक्षा। किसी भी बघेरे को आदमखोर घोषित करने की प्रक्रिया भी अब सख्त कर दी गई है। डीएनए एनालिसिस, कैमरा ट्रैप और फोरेंसिक सबूतों के आधार पर ही फैसला होगा। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की अनुमति के बिना कोई भी कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा। हर संभव प्रयास बघेरे को जीवित पकड़ने का ही किया जाएगा। वन विभाग ने साफ किया है कि सिर्फ रेस्क्यू से समस्या का समाधान नहीं होगा, इसके लिए आम जन की भागीदारी बेहद जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे, पशुधन सुरक्षा और मुआवजा योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। हर रेंज में रैपिड रिस्पांस टीम बनाई जाएगी, जिसमें डार्टिंग विशेषज्ञ, वन रक्षक और पशु चिकित्सक शामिल होंगे। हर 3 महीने में मॉक ड्रिल और उपकरणों की नियमित जांच सुनिश्चित होगी। जीपीएस, वॉकी टॉकी, ट्रैंक्विलाइजेशन किट, पिंजरे और अन्य संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। राजस्थान की यह नई एसओपी केवल एक प्रशासनिक दस्तावेज नहीं, बल्कि मानव और वन्य जीवों के बीच संतुलन बनाने की एक व्यापक रणनीति है। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक अरुण प्रसाद के नेतृत्व में तैयार यह ढांचा भविष्य में संघर्ष को कम करने, रेस्क्यू को अधिक सुरक्षित बनाने और सह अस्तित्व को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। प्रदेश में ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट पिछले सालों में बढ़ा है। गोगुंदा की सिलसिलेवार घटना हो या फिर लेपर्ड का झालाना से निकल करके पॉश सी स्कीम यानी कि मुख्यमंत्री निवास और राजभवन तक पहुंचना निश्चित तौर पर चिंताजनक था। ऐसे में प्रदेश के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक अरुण प्रसाद ने एक एसओपी जारी की है, जिसमें किस तरह से ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट को कम किया जाए और कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में किस तरह के स्टेप्स उठाए जाएं। इसको लेकर बहुत ही एहतियाती तौर पर एक एसओपी जारी कर दी गई है। निश्चित तौर पर इसका लाभ आने वाले दिनों में ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट को कम करने की दिशा में देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।